तो प्रेम भाई के लिए एक टास्क है कि हमारे सलमान खान सर का कोई भी एक डायलॉग जो प्यारा डायलॉग हो, रोमांटिक डायलॉग हो, हमारी साची तिवारी के लिए कर दीजिए। उनकी आंखों में आंखें डाल डायलॉग भी आप ही बता दो। मैं कर दूंगा। मुझे काफी सारे डायलॉग याद नहीं बता है, दो। लेकिन थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं, प्यार से रख लीजिए। यू टेक द लाइन। वो एक्चुअली उनका सीन है बट इट्स नॉट हिज लाइन। अच्छा, नहीं प्यार से दे रहे हैं, रख लीजिए, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। मेरी सुननी पड़ेगी। हाँ? मेरी सुननी पड़ेगी। बाप कहाँ से माँ बनेगी ना इवेंचुअली। फलाई सेवन से शिवली रामपुरी। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ लीला जी से। अभी देखा आपको उसमें एपिसोड में, तो आपने बड़ा दबंग स्टाइल में ये रोल प्ले किया है। किस तरह से आप बचाती हैं और किस तरह से आपका स्टाइल है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपने इसमें स्टाइल अपनाया है, क्या वो किसी से प्रेरित है? क्या किसी आर्टिस्ट को आपने देखा है कि मैं उसकी तरह ये स्टाइल करूँ? नहीं नहीं, जैसे चश्मे का सीन है, आपने एकदम चश्मा लगाया, बिल्कुल सलमान खान वाला स्टाइल, दबंग वाला। दोनों सलमान खान हो गए हम तो। नहीं नहीं, मैंने किसी को कॉपी तो नहीं किया है। मैं हमेशा कुछ नया लाना चाहती हूँ ताकि मेरे फैंस कभी भी बोर ना हो, हमेशा एंटरटेन रहे। तो हाँ, मैं श्रीदेवी मैम को अपना आइडल मानती हूँ, लेकिन वो तो जब डायलॉग्स बोलते शायद कभी कभी झलक आ जाता होगा उनका, या फिर काजोल मैम का। बट दबंग स्टाइल में आई डोंट थिंक सो मैंने कॉपी किया। मैंने खुद का कुछ लाया। बट अगर आप लोगों को लगा कि मेरी झलक दिखी तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो लोग बहुत बहुत बड़े एक्टर्स हैं एंड उन लोगों ने इतना काम किया है। और अगर उनकी झलक मेरे में थोड़ी सी भी दिख गई तो मतलब मैंने अच्छा काम किया है। मैं प्रेम भाई से, नाम आपका प्रेम ही पड़ गया, तो उन्होंने चलेगा। कह दिया कि भाई सलमान खान बहुत जगह आए हैं। प्रेम चौधरी। जी, प्रेम चौधरी। वैसे मशहूर डायलॉग प्रेम चोपड़ा जी का भी था बॉबी में कि मेरा नाम प्रेम है, प्रेम चोपड़ा। सारे डायलॉग एक ही बार बुलवा लो। जी। तो आपने ये रोल प्ले किया, कैसा लगा आपको? आम जिंदगी से जुड़ा हुआ कितना महसूस करते हैं इस रोल को आप? ऑनेस्टली आम जिंदगी से जुड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं है ये रोल, क्योंकि ये कहानी आम नहीं है जो प्रेम की कहानी है। प्रेम की लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडीज़ हैं जो भगवान ना करे किसी की लाइफ में हो, तो इसीलिए प्रेम बाकियों से अलग है और बाकी किरदारों से भी अलग है जो मैंने आज तक पोर्ट्रे की है। और मुझे बहुत मज़ा आया, जैसे कि आप लोगों ने अभी मेंशन भी किया, आपने एंट्री देखी होगी प्रेम की, तो दैट वाज न्यू फॉर मी एज वेल। एंड जैसे मैंने कहा, सारा क्रेडिट हमारे डायरेक्टर को और एक्शन डायरेक्टर श्रवण सर एंड आर पूरी मेकर्स, टीम ने अच्छा काम आर किया। क्रिएटिव टीम, सब लोग, सब ने, द राइटर्स। सो आई थिंक वो इंट्रो का सारा क्रेडिट, मतलब सबने आपका टैलेंट को निखारने का काम किया है। अगर निखरा है तो। अगर नहीं निखरा है, अच्छा लगा है, देखा है हमने। Thank you उसके so लिए much. बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई। आपका ये बहुत अच्छा चले। ठीक। ठीक, थैंक यू। बालाजी टेलीफिल्म ने शायद आपको वो दे दिया था। जी। चार आपने अच्छे शो लिए हैं। जी, तो क्या ऐसी चीज इसमें देखी जो आपने एक्चुअली बालाजी के साथ 4 शो नहीं, मैंने और ज़्यादा शो किए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 11 साल में कंटिन्यूस बालाजी के साथ में था। तो सी काम चाहे बालाजी का हो चाहे बाहर हो, हम तो आर्टिस्ट हैं, हम करते रहेंगे। तो इस वक्त फ़िलहाल मैं 4 लाइन्स के साथ में हूँ और ये शो प्रेम लीला कर रहा हूँ। और जो शो का जो टाइटल है वही इतना खूबसूरत है, प्रेम लीला, जिसके नाम से ही झलकता है कि अंदर बहुत खूबसूरत लव स्टोरी होगी। और जब खूबसूरत लव स्टोरी होती है तो वहाँ पर एक विलन भी होता है, तो जब विलन का किरदार आपको निभाने को मिले तो फिर कौन मना करेगा। ऑल्सो आप लोगों से जानना चाहेंगे, फर्स्ट एपिसोड तो काफ़ी पावरफुल है, बहुत ज़्यादा अब एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है, बट ये नफरत से लेके मोहब्बत तक का सफ़र किस तरीके से होने वाला है, उस पर थोड़ा ऑडियंस की लाइट दे दीजिए। एंड ऑल्सो साथ ही न्यू शेयर की किस तरीके से आपके लिए चैलेंजिंग था, आपने बाइक सीखी, स्विमिंग सीखी, आप लोगों के लिए भी क्या कुछ चैलेंजेस आ गए वो आप शेयर कर सको ऑडियंस के लिए। स्विमिंग ना सीखी मैंने। इन्होंने मदद की है वो उस पूरे स्विमिंग सीक्वेंस में। एक्चुअली मैं जैसी जलपरी बन रही थी, मैं हमेशा ऊपर आ जा रही थी बार बार, तो ही हेल्ड ऑन टू मी बिकॉज वही था कि बटरफ्लाई मैच करना है, तो बस एक ही हाथ से इन्होंने लिटरली मुझे पूरा नीचे रखा था ताकि मैं टिक जाऊँ, नहीं तो वो मुझे लगता उतना अच्छा निखर के आता।
सो थैंक्स टू हिम, क्योंकि वो सीक्वेंस बहुत ही ज़्यादा सिंबॉलिक था, और हमारा फर्स्ट हम लोग वहीं पे मिलते हैं, तो इट हैड टू बी गुड। एंड मैं एक्चुअली बहुत नर्वस हो रही थी बिकॉज मैं हमेशा ऊपर आ जा रही थी, बट ही हेल्प मी, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड बाकी नफ़रत से मोहब्बत का जो सफ़र है वो तो इतनी जल्दी मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकती कि कैसे होगा, बट जो भी होगा अच्छा ही होगा और यूनिक ही होगा। आई थिंक इनके लिए चैलेंजिंग था बाइक चलाना, और मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था उसी बाइक के पीछे बैठना। तो मैंने अपने सारे भगवान जी और जिन जिन को मैं मानता हूँ, मैंने सबको याद किया उस समय। मैंने एक बार भी नहीं ठोका है। बहुत स्पिरिचुअल मोमेंट हो गया था मेरे लिए, बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एंड शी इज़ डन अ ग्रेट जॉब। एक दिन में इतनी जल्दी बाइक चलाना आसान नहीं है, और वो भी उतनी रफ टेरेन पे। और बाकी भी एक्शन किया है, आपने देखा है, मुझसे बेहतर आप बता सकते हो। और that's it. किसी और को कुछ ऐड करना है इस नफरत से मोहब्बत तक के सफर में? देखिए, आप कह रहे हैं कि नफ़रत से मोहब्बत तक का सफ़र कितनी जल्दी तय होगा। Everything depends on our TRPs and on you people. Everything depends on the love from the audience. जहाँ से हमें बहुत सारा प्यार मिलेगा, हम बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रैक्स लेकर आएंगे, और डेफिनेटली आपका जब प्यार इतना मिलेगा तो और हमें वो प्रोत्साहित करेगा कि हम ये सफ़र धीरे धीरे अंत तक लेके जाए। इतनी जल्दी नहीं है हमें। सर वो कार चलाना कितना चैलेंजिंग था, लाइक सर जैसी एंट्री होती है और वो कार पीछे राउंड काफ़ी टाइम हुआ था, लाइक धुआं वगैरह निकल जाता पूरा। शुक्र है आपने सवाल से बात नहीं करता है, बोल। अब तो बोलना पड़ेगा आपको। तो कार चलाने में तो बस मुझे चक्कर ही आ गए थे, क्योंकि उसमें रीटेक्स भी काफ़ी थे, तो कार घूम रही थी, मज़ा भी आया उसमें। वैसे मुझे रोहित शेट्टी वाला फील आया, सुनने में आया। हाँ, एक और डायरेक्टर का नाम ऐड हो गया। छाया जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नंदिनी के कैरेक्टर से यह कैरेक्टर कितना डिफरेंट होने वाला है? आई थिंक नंदिनी अपने सेंसेस में थी, चारू अपने सेंसेस में नहीं है, तो वो क्या करेगी वो उसको खुद ही नहीं पता है। एंड आई थिंक साची के साथ हम दोनों लिटरली आई थिंक पहले दिन जब मिले हम दोनों हंस रहे थे, क्योंकि हमारा सफ़र दंगल के साथ काफ़ी लंबा चल रहा है, एंड आई थिंक आई एम श्योर इससे भी ज़्यादा लंबा हम दोनों के लिए हो। और सबसे ज़्यादा शायद केमिस्ट्री हम दोनों की ज़्यादा पसंद की गई थी। इसलिए शायद हम दोनों फिर वापस इस नए शो में, नए सफ़र में हम आए हैं। एंड आई एम श्योर मेरी तो पूरी कोशिश रहेगी कि जो प्रेम है एंड जो लीला है उन दोनों को मिलाने की, लेकिन मैं बहुत वक्त लूँगी ताकि हमारा सफ़र जो है वो लंबा चले, लंबा खींचे। डोंट वरी, हमारे शो में पूरा पावर पैक परफॉर्मेंस रहने वाला है, सो आई एम श्योर कि हम लोग आप सबको बहुत एंटरटेन करेंगे। एंड पूरी कोशिश करूँगी मैं इन दोनों को मिलाने की, एंड मैं हमेशा उसका क्यूपिड प्ले करती हूँ, उसकी जोड़ियाँ बनाती हूँ मैं। सो लेट्स सी कि कैसे रहता है हमारा ये सफ़र। आपका जो आउटफिट है काफ़ी वो गुत्थी जैसा, और कुछ बॉलीवुड की एक्ट्रेस गुत्थी, अरे वाह, ये पहली बार सुन रही हूँ मैं, गुत्थी जैसा। बट कॉमेडी सर्कस भी अभी जुड़ चुका है, आई थिंक कॉमेडी सब लोग सारे शोज जुड़ चुके हैं। सो देखो कितना सारा मसाला है मतलब इसमें, सो आप लोग बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। एंड जितना सीरियस आएगा सीन होता उतना लोग मुझे देखकर हंसेंगे, इतना तो फॉर श्योर है। श्वेता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका भी कॉस्ट्यूम कुछ लाइक वैसा ही है, लाइक तो क्या रोल कर रहे हैं अपने रोल के बारे में? मेरा रोल चालू चल रहा है। मेरा रोल क्लोज रखना, थोड़ा क्लोज। नजदीक जो कि घर में सबसे छोटी है, और मेरा जो लुक है वो रॉयल फैमिली का है। काफ़ी फन कैरेक्टर। और दिन भर रील बनाती रहती है। हाँ, दिन भर रील और ब्लॉग बनाती रहती हूँ, सबको कैप्चर करती रहती हूँ। सर, आप दोनों जन से जानना चाहिए सर, बहुत ही प्यारी जोड़ी आप लोग की लगती है, तो क्या लाइक सीरियल में भी ऐसी दिखने वाले हैं कि वहाँ पे? हाँ, हमारे बीच में बहुत प्यार है, और मतलब दूसरों को हम दिखाते हैं कि हम नफरत करते हैं, लेकिन रूम में जाके ये इतना प्यार करती है, मुझे इतना डंडे लेकर प्यार करती है कि मैं समझ में आता है कि भाई बस ऐसे दबके रहना है मुझे।
मतलब किस टाइप का प्यार करते हैं? नहीं क्या बताऊँ किस टाइप का प्यार करते हैं। हमारी बेटी हिलती हुई पैदा हुई है, हिलती रहती है सारा। हमको बोलना पड़ता है इसको झूल चले गया, झूलना बंद कर, बिकॉज दैट्स अ कैरेक्टर, शी कीप्स हैज टू कीप मूविंग। एनीवे टॉकिंग अबाउट इट सीरियसली बहुत अच्छा लगता है, यू नो, जब आप एक्सपीरियंस और दिग्गज एक्टर्स के साथ काम करते हो ना, तो आपका सीन भी एनहांस होता है, आपको और कुछ सीखने को मिलता है और मज़ा आता है, केमिस्ट्री बनती है। हमने अभी एक सीन किया था और वो इतना खूबसूरत निकल के आया कि हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर ने हमें बोला, मुझे लग रहा है मैं थिएटर देख रही हूँ और मैं थिएटर में बैठ के कुछ यू नो एक प्ले का कोई सीन देख रही हूँ कि तुम लोग बैक टू बैक करते जा रहे हो, रुके नहीं, मतलब। So that is a give and take, and I feel fortunate that I got a chance to work with him, and I think he'll say the same thing. है ना? मुझे लगता है कि आप जितना काम करते हैं उतना निकलते चले जाते हैं एंड सब सीनियर हैं। सबसे सीनियर तो हमारी मैम है यहाँ पे, इतनी खूबसूरत सी, और आज ही मैं इनकी हिस्ट्री पूरी जान रहा था जिन्होंने इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करी। तो कहीं ना कहीं हम सीखते हुए आगे चल रहे हैं, अपने बड़ों का देखते हैं, अपने छोटों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो जितना सीखते जाएंगे काम उतना अच्छा होगा, और यहाँ पे सारे सीनियर आर्टिस्ट हैं तो शो भी अच्छा ही दिखेगा आप सबको। साक्षी और आकाश जी आपसे जानना चाहेंगे, ये एक वायलेंस है और दूसरा वायलेंस, लाइक बहुत प्यार मोहब्बत वाला इंसान दिखा है, और एक वायलेंस लाइक हमने जैसा प्रोमो देखा है उसको शायद करेक्शन आप कर सकते हैं जी। तो कैसे दोनों की केमिस्ट्री है उसमें, कैसे जम रही है? तो दोनों आ रही आवाज़, हाँ, तो दोनों बोथ प्रेम एंड लीला आर पोल्स अपार्ट। प्रेम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ढूंढ रहा है, कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहा है जिससे उसे खुशी मिल जाए, और कोई अपना नहीं बचा है एक्सेप्ट आदि एंड लीला। तो लीला को ढूंढते हुए 15 साल बाद प्रेम हैज कम बैक टू इंडिया, और लीला ऑन द अदर हैंड शी जस्ट वांट्स टू किल, और बचपन से ही वो बहुत मेहनत करती आ रही है कि एक बार बस रुद्राक्षी उसे प्यार से उसका नाम ले ले या फिर शाबाश बोल दे। तो बचपन से ही बहुत ट्रेन करी है खुद को, ताकि वो उन्हें एक बार बस हरा पाए एक मैच में, और उन्हें एक मिशन दिया जाए कि हाँ ये तुम्हारा मिशन है और बस इसको कंप्लीट करके आओ। तो आफ्टर मैनी इयर्स मुझे एक मिशन मिला है, एंड वो भी इनको मारने का। तो मेरा बस वही है, जस्ट किल। सो मैं उसी थॉट से बस इनके पास आई हूँ। वो अलग बात है, मार नहीं पाती हूँ। सो लाइक ही सेड वी आर ऑपोजिट पोल्स, सो ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। और आपने देखा होगा एपिसोड में प्रेम लड़ता नहीं है, तो प्रेम लड़ सकता है, ही इज वेरी मच केपेबल, उसे आता है फाइट करना, ही कैन डेफिनेटली फाइट फॉर हिमसेल्फ, ही इज अ स्ट्रांग मैन। बट उसने खुद से एक वादा किया हुआ है कि लड़ाई झगड़े मारकाट की वजह से ही उसका परिवार, उसकी लीला और सब लोग अलग हो गए, तो वो अब इससे दूर रहता है। दादी को भी कहता है कि मारकाट और ये झगड़े करने का ना तो मेरा मन है और ना ही मेरी हिम्मत है। क्या पहले एपिसोड में रिवील हो जाता है कि आप दोनों के हाथ में सेम बचपन से ही आपने देखा नहीं? देखा मैंने, बट हाँ। आप दोनों को पता चल गया कि लाइक हम दोनों को नहीं, नहीं नहीं, पता, वो ऑडियंस से सीन है, आपने देखा है, हमें नहीं पता। हमें नहीं पता। अगर हम आपसे जानना चाहेंगे इतनी सारी ज्वेलरी आपने वेयर की है, लाइक सीन में भी लाइक लगता है, और कीमती डाकू भी घूम रहे हैं, तो क्या? नहीं ये ज़रूर है, हमारी दुश्मनी है इनसे, लेकिन डरते तो हम किसी से नहीं हैं। बिल्कुल भी नहीं। राजपूत जो हाँ बिल्कुल राजपूत है, राजपूत हमारे अंदर राजपूत का खून है। तो एक बार जब कोई ठान लेता है, अगर मैंने ठान लिया मैं ज्वेलरी पहनी, तो फिर किसी का कुछ भी आ जाए, कहीं भी कुछ हो जाए, नथिंग विल गो रॉन्ग। सर आप एक रिचुअल कर रहे हैं रिवर्ग में, वो क्या नॉर्थ बेल्ट का कोई रिचुअल है, क्या है, क्या उस पर है ये स्टोरी लाइन पूरी तरह से, कुछ अगर आप बता सकें? वो सिर्फ नॉर्थ बेल्ट का ही नहीं, आई एम अज्यूमिंग, मुझे खुद इतनी नॉलेज नहीं है, बट माता को जब भी हम कुछ चढ़ाते हैं तो चुन्नी चढ़ाई जाती है माता की पूजा में। लेकिन वो नदी से आप जी, ले रहे हैं, वो कुछ अगर आप बता सकें। बनारस में एंड इवन बिहार साइड में हम लोग नदी पे चुन्नी चढ़ाए जाते हैं, करेक्ट। तो वो वही कर रहे हैं। बट द ओनली डिफरेंस इज कि मैंने कहा था जब मैं छोटी थी कि मुझे इस नदी पे चुन्नी चढ़ानी है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी। तो जब ये वापस लौटे हैं, ये इसलिए उस नदी पे चुन्नी चढ़ा रहे हैं कि मे बी शायद यहाँ लीला मिल जाए कि कहीं लीला मिल जाए। तो ही इज डूइंग एवरीथिंग जो मैं बचपन में करी। लेकिन और हमारे कल्चर में नदी को भी पूजा जाता है, हाँ। तो नदी को भी माता का रूप भी मानते हैं, तो दैट कुड बी रीजन। ओके, वो आप लोग कुछ कह रहे कि खून भी है, तो वहाँ पर कुछ अगर आप बताना चाहिए, ब्लड के बारे में आप कुछ बता रहे कि यहाँ पर अगर कोई चुन्नी चढ़ाएगा तो ब्लड कुछ होता है, वैसे ही है वो?
फर्स्ट वो जो लाइन थी कि ये नदी में खून था, दैट हाँ मतलब यही हाँ समझी। तो इट्स लाइक कि कई सालों से जो रॉयल्स हैं और जो बागीज हैं उनके बीच में देयर इज ओनली वन थिंग स्टैंडिंग एंड इट्स द रिवर। एंड उस रिवर में क्योंकि बहुत बैटल्स हम लोग फाइट किए हैं तो उसमें बहुत खून बहा है। तो जैसे देवरा भी अभी फिल्म आई थी NTR की, तो उसमें भी रेड सी कहा गया था। तो ऐसा नहीं लाल है नदी, उसमें खून इतना बहा है इसीलिए उसे लाल नदी या खून बहुत बहा है इसलिए कहा जाता है। बस मोना दीदी वो जितना दिखती है नेगेटिव वो उतनी रियल में है नहीं, शी इज़ वेरी केयरिंग। और जब यू नो मारने का सीन भी था कि वो मुझे घसीटती हैं एंड बिहार में भी कॉल हेयर झोटा, तो वो झोटा लाइक पकड़ के जब मुझे मारती हैं तो बहुत ही गिरने पड़ने का सीन था। और मेरा पूरा जो कपड़ा भी था वो पूरा बैकलेस है मेरा, तो वो मुझे बार बार कह रही थी कि नहीं आराम से करना, जोश में होश मत खोना। और जब भी हम लोग सीन करके मतलब कट होता था तो वो बार बार सॉरी कहती थी और मुझे बार बार ऐसे प्रणाम करती थी। सो शी इज़ वेरी एंड शी इज़ वेरी। साक्षी, रियल लाइफ में हमने देखा है कि आप अपनी मॉम की सारी बातें मानती हैं, और इस कैरेक्टर की बात हो तो लीला भी अपनी मॉम की सारी बातें करती है। करने में काफ़ी आसानी हुई होगी आपको, ये कैरेक्टर ये चीज़ फॉलो करने में काफ़ी इजी पड़ा होगा कि आप रियल लाइफ में देखो नहीं आसान कैसे आसान। मेरी मम्मी डकैत नहीं है, मेरी मम्मी किसी को नहीं बोलती कि जान से मार के आओ। मेरी मम्मी ना हमें कैसे मान ले एग्जैक्टली मीडिया वांट्स टू नो निर्दोष। सर फर्स्ट टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप दंगल के साथ जुड़े हुए हैं, हाउ वाज द मतलब करना, क्योंकि यू डिड अ स्टार प्लस सब टीवी सारे मेन स्ट्रीम चैनल आप कर रहे थे और आप दंगल के साथ नहीं, दंगल करने का रीज़न ही यही है कि दंगल भी मेन स्ट्रीम है और नहीं है तो अब हो गया है डेफिनेटली। आई थिंक दंगल स्पेशली नाउ दैट प्रेम लीला इज देयर, बोली ना लाइन अब और धमाल मचेगा। मुझे लगता है कि हम अभी तो शुरुआत है। बेसिकली एंटरटेन होने के लिए बैठते हैं जब भी टीवी खोलते हैं, तो चाहे स्टार हो, चाहे जी हो, चाहे दंगल हो, हमें कंटेंट सामने अच्छा दिखना चाहिए। तो अगर मुझे दंगल पे अच्छा दिख रहा है तो डेफिनेटली, और नथ ने जैसे लास्ट 1000 एपिसोड दंगल पे पूरे किए थे तो क्यों नहीं, कितने शोज हैं कलर्स पे जो 2-2, 3-3 महीने पे बंद हो जा रहे हैं। तो चैनल कोई भी हो, हमारा काम है आप सबको एंटरटेन करना और ऑडियंस का काम है कि देखना, चाहे चैनल कोई भी ऐसा नहीं। just want to add one thing that दंगल में भी people are making records, जैसे इन्होंने 1000 एपिसोड का रिकॉर्ड बनाया नथ ने, तो आई होप प्रेम लीला 1000 का रिकॉर्ड ब्रेक करे। So it will be a record maker and a record breaking channel. And we need your blessings and support for that. आप सबका बोलो तो ऊपर वाला भी सुने। आप सबका प्यार चाहिए। यही Thank you so